एक अनट्रेन्ड डॉक्टर था, तो किसी वेटनरी डॉक्टर के अंडर में वो काम किया करता था। तो जनरली काम करने से उसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई थी। ऐसे होते नहीं है, किसी डॉक्टर के अंडर में काम करते हैं कंपाउंडर टाइप, तो वो कुछ सीख जाते हैं। तो ऐसे ही एक अनट्रेन्ड वेटनरी डॉक्टर था, वो किसी अच्छे डॉक्टर के डाउन में काम किया था, तो उसने डॉक्टरी थोड़ी बहुत सीख ली थी। लेकिन उसका डॉक्टर से कुछ अनबन हुआ, तो उसने सोचा यार मैं कम थोड़ी हूँ, इंजेक्शन मैं भी ठोक लेता हूँ, दवाई का नाम मुझे भी याद है, मुझे भी सब कुछ पता है, तो आज से ट्रीटमेंट हम ही करेंगे। वो अपना बैग उठाया, पहुंच गया और प्रैक्टिस करने लगा। तो दूर दूर तक कभी भी किसी जानवर को कोई प्रॉब्लम आती तो डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाता। तो डॉक्टर साहब का नाम अच्छा खासा हो गया। एक बार ऐसी रात को डॉक्टर साहब सोए हुए थे, तो एकाएक किसी ने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब जल्दी आइए हमारे घर में, भैंस बीमार है। डॉक्टर साहब ने फटाफट अपना सूटकेस तैयार किया, अपने गाड़ी पे लोड किया और फटाफट पहुंच गए। तो जब डॉक्टर साहब वहाँ पहुंचे तो देखे कि भैंस का जो पेट है वो बड़ा सा एकदम फूला हुआ है और भैंस प्रेग्नेंट थी। तो डॉक्टर साहब ने अपना छानबीन किया और जो भी अब उनकी बुद्धि थी, उन्होंने बोला जल्दी से जल्दी इसके पेट में ना दवा पहुंचाना पड़ेगा, और अगर दवा पेट में पहुंचा दी है तो भैंस ठीक हो जाएगी, अगर नहीं पहुंचा पाए तो कुछ भी हो सकता है, बच्चा भी मर सकता है और भैंस को भी कुछ भी हो सकता है। तो सबने बोला तो डॉक्टर साहब फटाफट कीजिए। तो डॉक्टर साहब ने अपनी जो भी था वो आटा वगैरह लिया और उसमें अपना कैप्सूल वैप्सूल मिला के और डाल के बोला लो भैंस को खिला दो। लेकिन समस्या ये थी कि भैंस खा ही नहीं रही थी। भैंस के मुंह में कोई अगर ज़बरदस्ती डाले तो वो निकाल दे बाहर। तो डॉक्टर साहब ने फिर अपनी बुद्धि लगाई, उन्होंने बोला 4 लोगों को बुलाओ, रस्सी बांधो और भैंस को पटक दो। तो 4 लोगों को बुलाया गया, लोग पकड़े और भैंस को पैर और फोल्ड करके लेटा दिए। तो अब डॉक्टर साहब ने सोचा कि अब लेट गई है, तो एक पतला सा उन्होंने पाइप का अरेंजमेंट किया। तो एक ऐसा पाइप लाया गया नरम। तो डॉक्टर साहब ने बोला इसकी मुंह फाड़ दो, और सारा पाइप घुसेड़ दिया गया उसके मुंह के अंदर, पेट के अंदर। तो अब डॉक्टर साहब ये सोचे कि अब दवा डालेंगे तो सीधे पेट में डिलीवर हो जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो उन्होंने दवा डाला, लेकिन भैंस निकले ही ना। अगर भैंस निकले ही नहीं तो दवा जाएगा कैसे? तो दवा जा ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर साहब ने बोला यार ऐसी बात है, मैं ऐसा करता हूँ, दवा तो है ही पाइप में, मैं इधर से फूंक मार देता हूँ, दवा उधर गिर जाएगा। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। अब डॉक्टर साहब दवा डाल के मुंह में पाइप लेके जैसी फूंक करने वाले थे, फूंक मारने वाले थे, भैंस ने उल्टा फूंक मार दिया। अब जो दवा जाना था भैंस के पेट में कहाँ गया? डॉक्टर साहब के पेट में। बच्चा देना था भैंस को, मन किसका कर रहा है? तो हम में से भी बहुत सारे ऐसे अनट्रेन्ड नेटवर्कर होते हैं जो बिना सीखे मार्केट में फोल्डर लेके पहुंच जाते हैं और लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं। अब लोग जो हैं उल्टी फूंक मार के उनको वापस भेज देते हैं। तो जाते तो हैं जोश में, चीर देंगे, फाड़ देंगे, वो वापस आ जाते हैं फूंक मरवा के। अब ऐसे लोगों को अपलाइन फोन करे, अच्छा शुरू में रहेंगे बड़े मोटिवेट, सर जान लगा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन जैसे कोई भैंस फूंक मार के वापस भेजती है, अब घर आएंगे तो नंबर यू हैव डायल इज स्विच ऑफ। 80% लोगों का नेटवर्किंग कैरियर तो ऐसे ही खत्म हो जाता है ना। वो जाते हैं फूंक मारने, उल्टा फूंक मारवा के वापस, क्योंकि वो सीखे नहीं होते। ऐसा क्यों होता है कि वो सीखे नहीं होते, दे आर अनट्रेन्ड पर्सन। तो जो अनट्रेन्ड होगा उसको नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो सीखा रहेगा उसके लिए काम करना बहुत ही आसान है।